मंजिलें आसान नहीं होती, बिना संघर्ष के कोई मंजिल नहीं मिलती और जो आसान हो वो मंजिल नहीं होती। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके संघर्ष में जान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डूअर्स एकेडमी में। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति किस यंत्र से ज्ञात की जाती है या विद्युत धारा का प्रवाह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? गैस का दाब, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यात्रा, दूरी, विस्थापन को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मापक यंत्र और उनके कार्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों को। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। यानी यहाँ पे देखिए, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है? आम बोलचाल भाषा में हम रक्तचाप को बीपी कहते हैं, अर्थात बीपी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है? तो इसको स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ये इसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसको ज़रूर देखा होगा। तो ये एक्चुअल काम कैसे किया जाता है या डॉक्टर किस तरीके से इसका उपयोग करके हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? तो इन जनरल जो डॉक्टर होता है इस चीज़ को हमारे जो बाँह होती है अर्थात भुजा में इसको कफ के नीचे बांधकर इसमें प्रेशर को फ्लो कराता है और जैसे इसमें प्रेशर आगे जाता है उस प्रेशर की मदद से हमारे ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यानी इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ? स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और अदर ऑप्शन है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है इनके बारे में भी जानते हैं। पहला है इकोकार्डियोग्राम, अर्थात जो इकोकार्डियोग्राम है इसका उपयोग हम हृदय की संरचना एवं कार्य की जांच के रूप में किया करते हैं या हृदय के फंक्शंस को किसी हमारा जो हृदय है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं उसका इसके द्वारा मेजर किया जाता है या उसकी कार्य को फंक्शनल को चेक करते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय एवं फेफड़ों यानी जो हमारा दिल है और फेफड़े हैं वहाँ पर जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक डी ऑप्शन है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर का जो उपयोग है वो फेफड़ों की क्षमता मापन में किया जाता है, अर्थात हमारे जो फेफड़े हैं वो कितनी ऑक्सीजन या कितनी हवा को अपने अंदर ले पाते हैं। तो उसकी हेल्प से, स्पाइरोमीटर की हेल्प से हम क्षमता मापते हैं लंग्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का सूचन या संसूचन करता है या सूचना देता है। तो गैल्वेनोमीटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो धारा के बारे में बताता है, लेकिन साथ में एक्चुअल ये एक चीज़ का और याद रखिएगा, इसी गैल्वेनोमीटर को जब हम किसी परिपथ के समानांतर उपयोग करें अर्थात उसके सीरीज यानी श्रेणीबद्ध न करके समानांतर उपयोग करें तो इसके उपयोग से हम विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। लेकिन इन समानतया जो उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का वो धारा की मेजर के रूप में किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम ऑप्शन लेंगे वो ए लेंगे, धारा। तो गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत संवेदनशील विद्युत उपकरण है और जिसके उपयोग से आप कम से कम यानी अत्यंत अल्प विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं कि 0.5 मिली एम्पियर यानी मिली एम्पियर तक की करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। जब गैल्वेनोमीटर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी सुई पॉइंटर विक्षेपित होती है। सुई का यह विक्षेप संकेत करता है कि परिपथ में धारा प्रवाह हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वो और किस तरीके से करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की उपस्थिति अर्थात धारा बह रही है या नहीं वो चेक करने के लिए, साथ में धारा की दिशा को भी ज्ञात या गैल्वेनोमीटर है उसका उपयोग करके दिशा भी बताया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो अदर ऑप्शन है
विभवांतर, आवृत्ति और प्रतिरोध। तो विभवांतर को मेजर करने के लिए एक और दूसरी डिवाइस होती है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है धारा को मेजर करने के लिए, इसके साथ एक और आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अमीटर भी कहा जाता है। तो धारा मीटर का एक दूसरा अमीटर है और विभवांतर अर्थात वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। अब ये सी ऑप्शन आवृत्ति। तो आवृत्ति को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, तो उसकी मदद से आवृत्ति को मेजर किया जाता है। और प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस ये ओम मीटर की हेल्प से मदद से मेजर किया जाता है। तो आप लोग आई होप जो अदर ऑप्शंस हैं या अदर जो हमारे ऑप्शन गिवन हैं उनका किस प्रकार से मेजर करेंगे तो वो भी आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि विभवांतर के लिए आपको वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन साथ में याद रखिएगा अगर इस क्वेश्चन में वोल्ट मीटर हटा भी दिया जाए तब भी आप इसका ऑप्शन, अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो आप गैल्वेनोमीटर के साथ भी जा सकते हैं। सामान्यतः गैल्वेनोमीटर आपकी करंट को मेजर करता है, लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर को जब आप उस किसी भी परिपथ के समानांतर यूज कर लेते हैं, उसके समानांतर लगाते हैं, तो यही गैल्वेनोमीटर आपका विभवांतर वोल्टेज भी बताने लगता है। तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश के किए गए कार्य का माप करता है। एक कूलाम आवेश की किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी V=W/Q ये एक फार्मूला होता है वोल्टेज का, और जो आवेश है चार्ज है और उसका वर्क के साथ हमारे संबंध होता है। तो क्योंकि एक कूलाम आवेश को जब हम अनंत से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो उसमें उसके द्वारा किया गया कार्य ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं, जो हमारा अगर अदर ऑप्शंस हैं जैसे अमीटर है, तो अमीटर का उपयोग एम्पियर अर्थात विद्युत धारा का मेजर करने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। विभवमापी अर्थात जो हमारा पोटेंशियल मीटर है, तो विभवांतर की तुलना और अत्यंत सूक्ष्म विभवांतर को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। अर्थात जो दूध है उसमें जो मिल्क की डेंसिटी मेजर किया जाता है कि दूध हमारा कितना गाढ़ा है या उसमें ज़्यादा पानी तो नहीं मिलाया गया, तो हम लैक्टोमीटर के उपयोग से हम दूध के घनत्व को या उसमें कितना फैक्ट है उसको मेजर करते हैं। तो लैक्टोमीटर एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग दूध की शुद्धता, प्योरिटी और घनत्व डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर मेजर किया जाता है। मापने के लिए जब लैक्टोमीटर में दूध डाला जाता है तो वह दूध के घनत्व के अनुसार ऊपर या नीचे तैरता है। प्राप्त रीडिंग के आधार पर हमें ये चीज़ ज्ञात हो जाता है कि उसमें कितना आपका दूध या कितना जो दूध की क्वांटिटी या फैट उसके अंदर मिक्स है और कितना उसके अंदर पानी है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता की जांचने में, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने में और दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। और यही जो आपको लैक्टोमीटर है ये आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ बायोन्स फोर्स पर निर्भर करता है। अब ये बायोन्स फोर्स क्या है? जब किसी चीज़ को या किसी सॉलिड को या कोई ऑब्जेक्ट है पानी में डुबोते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल लगेगा जिसको हम बोलेंगे बायोन्स फोर्स अर्थात उत्प्लावन बल। तो उसी सिद्धांत पे ही ये हमारा लैक्टोमीटर कार्य करता है। अदर ऑप्शन के बारे में देखें, यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो अपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी को मापने में उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर यानी वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजर में किया जाता है। वहीं थर्मोमीटर जो टेम्परेचर है उसके मेजर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यात्रा की दूरी अर्थात डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है, तो हमारे गाड़ियों में आपने इस तरह की गाड़ियों में आगे एक दूरी मापक यंत्र लगा होता है जिसको इन जनरल हम ओडोमीटर कहते हैं। तो जो ये नीचे यहाँ पे दूरी दिखा रही ये आपका ओडोमीटर है और जो ये आपकी ऊपर ये स्पीड के बारे में ये स्पीडोमीटर होता है। एक ही साथ 2 मीटर लगे होते हैं स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी की स्पीड के बारे में बताता है। वहीं पे ओडोमीटर आप कितनी दूरी तक गाड़ी चला लिए वो दूरी अर्थात डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्पीडोमीटर से गाड़ी की क्षणिक समय पे कितनी
गति है, किस गति से वो चल रहा है, उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। टैकोमीटर, तो टैकोमीटर इंजन की घूर्णन गति अर्थात रिवोल्यूशन, किस स्पीड से इंजन चल रहा है, मूव कर रहा है, वो मेजर टैकोमीटर से करते हैं। और पेडोमीटर, पेडोमीटर व्यक्ति द्वारा चले गए कदमों, स्टेप्स की संख्या मापता है। ये पेडोमीटर आजकल हमारे वॉच में, जो स्मार्ट वॉच होती हैं या मोबाइल में आपको इंस्टॉल मिल जाएगा, जो हमारे मूवमेंट को मेजर करता है। तो इसका अदर ऑप्शन को भी आप लोग आई होप बेटर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, यानी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हवा की शक्ति और हवा की गति को मेजर किया जाए। तो इसमें जो यूज करते हैं वो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर के बारे में जस्ट अभी हमने पीछे बात की थी, तो उनमें दोबारा बात करके हम टाइम आप लोगों का ज़्यादा नहीं लेंगे। तो एनीमोमीटर आपका इसका बेस्ट ऑप्शन है, या एनीमोमीटर का उपयोग करके हम जो हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है। एनीमोमीटर ये एक मौसम वैज्ञानिक यानी मेट्रोलॉजिकल संबंधी उपकरण है, जिसका उपयोग हवा की गति, विंड्स एंड स्पीड तथा कई परिस्थितियों में हवा की शक्ति, विंड फोर्स को भी मेजर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये इकोलोकेशन है, अर्थात इसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि तरंगे, साउंड वेव भेजी जाती हैं और उनसे प्राप्त प्रतिध्वनि इको के आधार पर किसी वस्तु की दूसरी या स्थिति का पता लगाया जाता है। अर्थात हम जो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मान लेते ये आपकी शिप है, इससे एक साउंड भेजा जाएगा और साथ में वापस क्योंकि जो साउंड का नेचर होता है, किसी सॉलिड सरफेस से टकरा कर वो वापस आती है, तो वापस आने में कितना समय लगेगा और वहाँ तक गई और वहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगेगा, और हमें उसकी स्पीड मालूम होती है, तो स्पीड और समय का मल्टीप्लाई करके हम दूरी मेजर कर लेते हैं। अर्थात इकोलोकेशन से हम दूरी का मेजर करते हैं, और ये इकोलोकेशन शिप के डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर लगा होता है, जिससे ये हमारी ज़मीन की पानी की गहराई को बताता है कि पानी की गहराई कितनी है। अर्थात जो इकोलोकेशन है ये पानी की गहराई के बारे में बताता है। जहाज़ों में इसका उपयोग समुद्र या जलाशय की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करने में उपयोग किया जाता है, जिससे जो पानी के नीचे कहीं अचानक सॉलिड सरफेस ना आ जाए जिससे वो टकरा जाए, तो ये पता हम लगा के अपनी शिप को बचाते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाश की गहराई, मछलियों का सघनता, समुद्री वनस्पति की सघनता, तो इनमें से किसी का मेजर हम इकोलोकेशन के हेल्प से नहीं करते, या साउंड वेव की हेल्प से इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इनकी प्रकाश की ना तो गहराई बताती है, न मछलियों की सघनता, अर्थात किसी एरिया में कितनी मछलियाँ हैं, इन सब में कोई भी साउंड वेव यूज नहीं किया जाता। अच्छा, जिस प्रकार से इकोलोकेशन में साउंड वेव का उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार से और भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो साउंड वेव का उपयोग करके अदर चीज़ों को हमारे बताते हैं। जैसे सोनार है, समुद्र की गहराई एवं जलमग्न वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार बिल्कुल सिमिलर इकोलोकेशन की जैसे ही काम करता है। इसी प्रकार से राडार होता है, रेडियो तरंगों पे काम करता है, जबकि सोनार, इकोलोकेशन साउंड वेव अर्थात जो ध्वनि तरंगे उन पे आधारित इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि सोनार किस आधार पे है, ध्वनि तरंगों पे, राडार आपका रेडियो तरंगों पे काम करता है। इसके बाद जो लास्ट में लिखा हुआ अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी शरीर के आंतरिक अंगों का पता करने में, या उनकी कोई सोलिंग तो नहीं, इसको इन जनरल अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। तो इन सब में हम किसका यूज करते हैं, साउंड वेव का। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो गैस का दाब हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं कि गैस में कितना ज़्यादा किसी सिलेंडर में फिल है। तो मैनोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग गैसों या बंद पात्रों में द्रव या गैस का दाब प्रेशर मेजर किया जाता है। और ये किस आधार पे, ये हमारे पास्कल का जो नियम है, P = फोर्स अपॉन एरिया के आधार पे मेजर करता है। स्तंभ की जो ऊंचाई के आधार पे हम तुरंत मेजर कर लेते हैं। तो गैस का दाब हो या द्रव का दाब हो, वो मैनोमीटर से। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो स्पेक्ट्रोमीटर, यह प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर आपको ऊष्मा हीट की मात्रा मापने में उपयोग किया जाता है। और ओडोमीटर जो हमने बात की थी इसके पहले कि दूरी को मेजर करने में गाड़ियों में लगा होता है, जिससे हम विस्थापन अर्थात दूरी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य को मेजर करने के लिए इंटरफेरोमीटर नामक उपकरण होता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ से एक जो तरंग दैर्ध्य भेजी जाती है, जिसके आधार पर इन इंस्ट्रूमेंटों का यूज करके हम उस तरंग की वेवलेंथ मेजर करते हैं, अर्थात वो मेन पोजीशन से कितना ज़्यादा विस्थापित हो रही होती है। तो इंटरफेरोमीटर एक अत्यंत संवेदनशील प्रकाशीय उपकरण है, जिसका उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ लाइट अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण व्यक्तीकरण अर्थात इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां पर एक सोर्स से निकलनी दो प्रकाश तरंगे पुनः मिलती हैं, अर्थात एक सोर्स से दो तरंगे निकल रही हैं, दोनों वापस मिलती हैं और उसी मेजर जो जब मिलती हैं उसी की हेल्प से हम इनके जो तरंग दैर्ध्य की दूरी, क्योंकि बहुत कम दूरी होती है, इनका उपयोग करके उसको मेजर कर लिया जाता है। अब हमारे अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू ये अत्यंत छोटे व्यास एवं मोटाई वाले मापने के लिए उपयोग में किया जाता है, कि जब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो माइक्रोमीटर स्क्रू का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर फिर से वही क्वेश्चन है, गाड़ियों की स्पीड का मेजर करने के लिए, किस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसमें उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर के बारे में समझते हैं। कैलोरीमीटर ऊष्मा या हीट की मात्रा मापने में यूज किया जाता है कि किसी कंटेनर में कितनी हीट या कितनी उसके पास ऊष्मा है। कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है तो ऊष्मा मापने में। कैलोरीमीटर है क्या? ये वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब या उत्सर्जित रिलीज ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। आप यहाँ पे कैलोरीमीटर का डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो अंदर वाटर फिल है उसका हम टेम्परेचर मेजर करके उसमें कितनी हीट है उसको हम मेजर कर रहे हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो विद्युत धारा मापने में हम अमीटर का यूज करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए हम गॉस मीटर का उपयोग किया जाता है और दाब मापने में हम मैनोमीटर या बैरोमीटर, दोनों नाम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैनोमीटर इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था और बैरोमीटर इनका उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ का दाब ज्ञात करने के लिए। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले हमारे जो आप लोगों के एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।